गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का फोर्थ इक्वेशन दैट इज फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड और उसके बेस एमसीक्यू के टाइप्स समझाए। ओके चलो, अभी आज नया टॉपिक है फ्री फॉल। वैसे तो सुना था फ्री फॉल। फ्री फॉल में हमने ये देखा था, क्या देखा था, ऑब्जेक्ट को हम यहां से रिलीज कर देते थे, उसमें एक्सेलरेशन क्या रहता था, g which is always constant, उसका वैल्यू था 9.8 which is always downward, so उसका वैल्यू माइनस में लिया था। ओके ये समझा था ना इसके बेस टॉपिक। ओके वो इलस्ट्रेशन था डिस्कस फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ओके अच्छा, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हमारे जो तीन इक्वेशन थे। अच्छा तीन इक्वेशन क्या थे, पहले वेलोसिटी का था। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। अच्छा एक ही जगह पे माइनस g लिया था फ्री फॉल में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो v इज इक्वल टू v0 माइनस gt। डिस्टेंस का इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर था। ओके यहाँ पे माइनस g लेना है, सो माइनस 1/2 gt स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। एक ही जगह पे माइनस g, सो ये इक्वेशन हमारे फ्री फॉल के लिए। ओके चलो, अभी यहां पे एक नोट का टॉपिक। अच्छा इसको आप बराबर समझिएगा, उसके बेस हम एक्सरसाइज नंबर 10 सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू के लिए भी आपको काम लगेगा। ओके चलो तो समझिए, फॉर फ्री फॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। अच्छा बॉल को, ऑब्जेक्ट को कहां पे थ्रो किया हुआ है, ऑब्जेक्ट को थ्रोन अपवर्ड, ऊपर। अच्छा तो यहाँ पे जो भी थ्रोन ऑब्जेक्ट है वो एयर में रहेगा। अच्छा तो एयर में रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट। ओके और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ओके अच्छा तो ये फ्री फॉल में ही रहेगा। अच्छा तो कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया हुआ है, इनिशियल स्पीड v0 with initial speed of v0। ओके अच्छा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम हवा में ऊपर थ्रो करेंगे विथ इनिशियल वेलोसिटी v0। अच्छा सो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g आएगा। ओके और वो ऑलवेज डाउनवर्ड रहता है, तो उसका वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव। ओके चलो तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा तो यहां से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, सो वो एकदम ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। ओके सो मैक्सिमम हाइट पे वो जब जाएगा तो उसके लिए कितना टाइम कंज्यूम होगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, एकदम ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके सो ये टाइम को हमें फाइंड करना है, यहां से यहां तक के टाइम। ओके सो वो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा तो समझिएगा कि यहां से मैं बॉल थ्रो करता हूं, एकदम जब एकदम ऊपर मैक्सिमम हाइट जब अचीव करता है ना ऑब्जेक्ट, अच्छा तो वहां पे स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए वो स्टॉप होता है और वापस वहां से नीचे आता है। ओके यहाँ पे मैं मैक्सिमम स्पीड से थ्रो करूंगा,
सो वो जैसे 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 ऊपर जाता है तो उसका वेलोसिटी कम होता जाता है, और एकदम ऊपर जब जाता है वो तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0, और वापस वो जब नीचे आता है तो उसका वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ता जाता है। सो ऊपर जाएगा जब ऑब्जेक्ट तो उसका वेलोसिटी कम होते 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 मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बिकम्स 0, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बिकम्स 0। समझ में आया? तो उसके लिए हमें टाइम फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट के लिए। अच्छा, सो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू v0 माइनस g। v0 दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना बनेगा, 0। सो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी v बिकम्स 0। अच्छा, तो v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू v0 माइनस gt। हमें किसको सब्जेक्ट बनाए, किसका क्या फाइंड करना है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, सो चलो टाइम टू रीच, सो t को सब्जेक्ट बनाना है हमें। दिस टाइम इज टू रीच मैक्सिमम हाइट, क्योंकि वेलोसिटी कितना लिया हुआ है हमने, 0। अच्छा, तो माइनस gt इस साइड पे आएगा तो प्लस gt इज इक्वल टू v0। सो t इज इक्वल टू v0 बाय g। ओके, सो ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, सो मैक्सिमम हाइट के लिए इसको हम बोलेंगे t फॉर मैक्सिमम हाइट। सो सफिक्स में हमने लिखा m, tm। ओके, चलो अभी दूसरा क्वेश्चन, फ्लाइंग टाइम। अच्छा, फ्लाइंग टाइम का मतलब क्या, यहां से मैं थ्रो करता हूं, सो यहां से हवा में आ गए, सो यहां पे फ्लाई करके 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 एकदम ऊपर जाएगा। ओके, और वहां से फ्लाई करते 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 रीच अगेंस्ट टू द ग्राउंड। ओके, सो टोटल कितना टाइम फ्लाई किया, सो यहां से यहां तक का प्लस वहां से यहां तक का, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक। ओके, सो इसमें टाइम कितना लगता है, तो इतना क्लियर है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जितना टाइम ऊपर जाते वक्त लगता है उतना टाइम नीचे आने के लिए लगता है। अच्छा, सो नीचे से ऊपर तक का टाइम t है, v0 बाई g, और नीचे से ऊपर से नीचे आने के लिए का टाइम भी tm, v0 बाई g। ओके, सो टोटल फ्लाइंग टाइम हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां tm, वहां से वहां tm, सो tm प्लस tm। समझ में आया कि नहीं? सो दैट विल बी कॉल्ड फ्लाइंग टाइम। सो फ्लाइंग टाइम tf इज इक्वल टू 2tm। सो फ्लाइंग टाइम का इक्वेशन क्या बनेगा, 2। tf का इक्वेशन हमने क्या किया हुआ है ऊपर, v0 बाय g। ओके, सिंपल ही टॉपिक है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और लास्ट थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मैक्सिमम हाइट दैट इज डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। अच्छा, तो डिस्टेंस का इक्वेशन हमारे पास क्या है, फ्री फॉल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए x इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर की जगह पे माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये है ना हमारे पास इक्वेशन। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। सो डिस्टेंस इज मैक्सिमम हाइट लेंगे हम, सो h max लेंगे, तो h max इज इक्वल टू v0t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अच्छा, बट ये टाइम कौन सा लेंगे हम, मैक्सिमम हाइट के लिए ये टाइम है ना, सो यहां से यहां तक का टाइम, सो दैट इज कॉल्ड tn। सो t को हम क्या कहेंगे, tn। ओके, चलो यहाँ पे tn की वैल्यू रखेंगे v0 बाई g। ओके, सो v0 tn की जगह पे क्या रखेंगे,
v0 by g, ओके, माइनस 1/2 g t स्क्वायर की जगह पे v0 स्क्वायर बाय g स्क्वायर, tx स्क्वायर है ना यहाँ पे, सो v0 स्क्वायर बाय g स्क्वायर। चलो यहाँ पे ये एक g कैंसिल होगा, ओके। चलो तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, v0 स्क्वायर बाय g माइनस 1/2 ऑफ v0 स्क्वायर बाय g, ओके। चलो अभी यहां से हम क्या करेंगे, v0 स्क्वायर बाय g को कॉमन लेंगे। अच्छा तो फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, 1 माइनस 1/2, अच्छा 1 माइनस v0 स्क्वायर बाय g कॉमन लिया, सो 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2, सो यहाँ पे क्या आएगा, v0 स्क्वायर बाय 2g, सो दिस इक्वेशन इज टू अचीव मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन हो, ओके। सो कोई न्यूमेरिकल ऐसा हो कि जिसमें आपको किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन अपवर्ड दिया गया हो, उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको दिया गया हो v0, ओके। सो उस टॉपिक से हम आप ये 3 टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं। यू ओनली रिक्वायर द वैल्यू ऑफ v0 इनिशियल स्पीड, क्योंकि g का वैल्यू तो आपको मालूम है 9.8 विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ओके। चलो तो इसके बेस हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10, ओके, एकदम इजी है, एकदम शॉर्टकट में ये सॉल्व हो जाएगा। अ प्लेयर थ्रोन अ बॉल in upward direction with initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा प्लेयर बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v0 कितना है, इनिशियल स्पीड कितना है 29.4 इनिशियल स्पीड v0 दिया गया है। सो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, अच्छा तो 3 क्वेश्चन है, तो उसमें फर्स्ट 2 तो हमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन तो आंसर भी आएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। चलो बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में हवा में थ्रो किया हुआ है ना, अ बॉल इज इन द एयर, और एयर में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। यहाँ पे बॉल को एयर में थ्रो किया हुआ है, एयर में एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ओके। चलो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। चलो बॉल को यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया हुआ है, सो एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, एकदम जब ऊपर जाएगा तो व्हाट आर द वेलोसिटी, बोलो वेलोसिटी कितना रहेगा, यहाँ पे स्टडी किया ना हमने, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना रहता है 0, एंड एक्सेलरेशन 0। अरे एयर में एक्सेलरेशन तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सो a इज इक्वल टू g, और g का वैल्यू कितना रहता है 9.8 ऑलवेज, ओके, क्लियर, ओके। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज। अच्छा तो हमें क्या फाइंड करना है थर्ड क्वेश्चन में, फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है, एट व्हाट हाइट द बॉल राइज, इट मींस आपको हाइट फाइंड करना है। सो मैक्सिमम हाइट h max इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाय 2g। मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, ओके, v0 स्क्वायर बाय 2g।
v0 का वैल्यू कितना है हमारे पास 29.4 इनिशियल स्पीड, so it will be 29.4 square divided by 2 into g, 2 into 9.8। चलो इसका कैलकुलेशन करेंगे, आप कैसे करोगे 29.4 into 29.4 divided by 2 divided by 9.8, तो इसका आंसर आपका आएगा 44.1, so it will be 44 मीटर। बोलो समझ में आएगा? कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना कैलसी में। ओके फाइन। और दूसरा क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड। अच्छा, प्लेयर ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बॉल को थ्रोन अपवर्ड दिया है, सो यहाँ से बॉल रिलीज हो गया, ओके, सो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और वापस वहां से नीचे आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? यहां से यहां जाएगा और यहां से वापस नीचे आएगा, तो कितना टाइम हुआ, तो ये टाइम को आप क्या बोलेंगे, प्लेयर के हैंड में वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है, तो यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, सो दैट इज tm प्लस tm, सो उसको बोलेंगे हम फ्लाइंग टाइम, और फ्लाइंग टाइम tf दैट इज इक्वल टू 2tm, और tm का वैल्यू कितना है v0 स्क्वायर v0 बाय g। ओके, चलो तो फिर 2 इंटू v0 का वैल्यू 29.4 डिवाइडेड बाय 9.8। चलो अभी कैलसियम आप करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाय 9.8, तो इसका आंसर आएगा आपका 6, दैट इज टाइम, सो टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। बोलो क्लियर? ओके, सो कल जब हमारी एग्जाम रहेगी तो यहां तक के टॉपिक को आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। और इसके बेस एमसीक्यू भी आएंगे, ये जो 3 टॉपिक्स है उसके बेस आपके पास एमसीक्यू भी आएंगे। ओके, थैंक यू।